हैदर और सचिन मीना आज के समय में एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी ये कहानी चर्चा का विषय बन गई है। पाकिस्तान से अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के लिए भारत आई सीमा हैदर सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन सीमा हैदर और सचिन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहे। दोनों पर यूपी एटीएस शिकंजा कसे हुए है। वहीं सीमा और सचिन से यूपी एटीएस और आईबी की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। खास बात तो ये है कि पूछताछ में हर बार कुछ ना कुछ नया निकलकर सामने आ रहा है। वहीं अब जो बात निकलकर सामने आई है वो बेहद ही हैरान करने वाली है। दरअसल सीमा हैदर का कराची कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद खुफिया जांच एजेंसियां सीमा हैदर के कराची कनेक्शन का पता लगाने में जुट गई है। नमस्कार, इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आप सभी का बेहद ही स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज पर्दाफाश में पर्दाफाश करेंगे सीमा हैदर का और पर्दा उठाएंगे सीमा हैदर के कराची कनेक्शन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीमा हैदर का क्या है कराची कनेक्शन? अब जांच एजेंसियों को मिली नई थ्योरी। सीमा पर गहराया जासूस होने का शक। बार बार बयान बदलती है सीमा हैदर। सीमा हैदर और सचिन के मामले में अलग अलग अपडेट सामने आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक कई खुलासे भी हो रहे हैं। हालांकि अभी तक की जांच में ये क्लियर नहीं हुआ है कि सीमा पाकिस्तानी जासूस ही है। वहीं पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर जांच एजेंसियों की जांच अभी भी जारी है। बता दें कि जब से जांच एजेंसियों को सीमा का कराची कनेक्शन का पता चला है, तब से एजेंसियां सीमा हैदर का कराची कनेक्शन ढूंढने में जुट गई हैं। बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से सीमा हैदर की हरकतें सामने आ रही हैं, उसके बाद उस पर लगातार जासूसी का शक बना हुआ है। इसके चलते उससे बार बार पूछताछ करनी पड़ रही है। हाल ही में की गई पूछताछ में सीमा हैदर ने बताया था कि वो अपने पति गुलाम हैदर के बिना तकरीबन 4.5 साल तक रही है। वहीं अब सीमा के दिए गए इस बयान से पूरे मामले में नई थ्योरी सामने आ गई है। जानकारी के अनुसार भारतीय जांच एजेंसियों को सीमा हैदर के कुछ जवाब लगातार उलझा रहे हैं, जिससे उस पर शक गहराता जा रहा है। इसके बाद एजेंसियां सीमा हैदर का कराची कनेक्शन तलाशने में जुटी हुई है, क्योंकि सीमा हैदर ने पाकिस्तान के कई अलग अलग इलाकों में रहने की जानकारियां एजेंसियों को दी है। बता दें कि इन सभी में से एजेंसियों को अहम जानकारी ये मिली कि सीमा हैदर पिछले काफ़ी समय से सिंध प्रांत की राजधानी कराची में रह रही थी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है और आबादी भी सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा हवाई ट्रैवल यहीं से होता है और वहीं से सीमा ने भी भारत आने का प्लान बनाया था। जिस तरह से ये बातें सामने आई हैं, उसके बाद जांच एजेंसियां अलर्ट पर है। अब पर्दा इस बात से उठाते हैं कि सीमा हैदर कराची में किस जगह और किसके साथ रहती थी। दरअसल सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर के दावे के मुताबिक पहले वो कराची में टाइल्स लगाने का काम करता था और उसके बाद साल 2019 में सऊदी अरब चला गया। अब सवाल ये है कि हैदर के सऊदी अरब जाने के बाद सीमा हैदर कराची से कितने जगह गई थी, इसका पता एजेंसियों को अब लगाना है, क्योंकि जो बयान सीमा ने अब तक जांच एजेंसियों को दिया है, उससे जांच एजेंसियां संतुष्ट नजर नहीं आ रही हैं। खबर है कि सीमा हैदर से अब उसके पाकिस्तान में सिंध प्रांत और कराची से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि सीमा कितने दिन सिंध में रुकी, किसके घर में थी, वहीं कराची में किसके संपर्क में वो थी। सीमा पर शक किस लिए गहरा रहा है, क्योंकि कराची में वो गुलाम हैदर के बिना तकरीबन 4.5 साल तक रही है और ऐसे में शक ये है कि कहीं सीमा आईएसआई का प्लांट तो नहीं है। ये शक शुरुआत से ही एजेंसियों को है और अब इसी पर जांच भी चल रही है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर बड़ी ही शातिर खिलाड़ी है। इस बात का प्रमाण ये है कि सीमा अकेले अवैध तरीके से अपने 4 बच्चों को लेकर भारत में आ गई और बीच में किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि जिस देश में सीमा हैदर शुरू से रही, वहां की बुराई करने से पहले वो एक बार भी नहीं सोच रही। वहीं हिंदुस्तान की जमकर तारीफ करती नजर आ रही है। इसके पीछे
मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी हाल में सीमा भारत में बने रहना चाहती है। बता दें कि सीमा और सचिन के कारनामे एक एक कर सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही दोनों के रिश्तेदारों की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सचिन और सीमा की लव स्टोरी बनी मुसीबत। सचिन के रिश्तेदारों में दहशत का माहौल। पुलिस ने बुआ के 2 बेटों को किया गिरफ्तार। जांच एजेंसियों की पूछताछ में होगा पर्दाफाश। अब इस बात से पर्दा उठाते हैं कि आखिर कैसे इनके रिश्तेदार भी इनसे परेशान हो गए हैं। दरअसल पबजी खेलने के दौरान हुए प्यार में पाकिस्तान से रबुपुरा आई सीमा हैदर ने सचिन के रिश्तेदारों की टेंशन बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार 500 से 1000 रुपए लेकर अवैध तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में सचिन की बुआ के 2 बेटों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इनके कब्जे से आगरा, बरेली, हरियाणा, मथुरा, बुलंदशहर के करीब 16 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को शक है कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का आधार कार्ड भी इन्हीं लोगों ने बनाया होगा। इतना ही नहीं, पुलिस अब इस मसले पर जांच भी कर रही है कि किन किन लोगों के साथ मिलकर ये फर्जी कागजात को तैयार करते थे। सचिन के दोनों फुफेरे भाई गुंजन इंटरनेट सेंटर के नाम से जनसेवा केंद्र चलाते हैं। पुलिस ने इनके कंप्यूटर और प्रिंटर को जब्त भी कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने दादरी बाईपास से बुलंदशहर के अहमदगढ़ अकरवास कैनौनी निवासी पवन और पुष्पेंद्र नाम के 2 सगे भाइयों को फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं दोनों भाइयों की गिरफ्तारी से सचिन के रिश्तेदार दहशत में हैं। एटीएस समेत अन्य खुफिया विभाग की टीम इस मामले की जांच भी कर रही है। रिश्तेदारों को लग रहा है कि उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी रिश्ते में सचिन की बुआ के बेटे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आगरा के फरीद खान, अजय कुमार भाटी, बरेली के इब्राहिम, रबुपुरा के मनोज, बुलंदशहर के रेखा, गौरव, मथुरा के आमिर, हरियाणा के गुलशेर, कानपुर के मुजीम समेत 16 आधार कार्ड और इनको बनाने के उपकरण भी बरामद किए। सचिन के फूफा संतोष मीना ने बताया कि विनय किसी काम से बाहर गया है। पुलिस टीम ने उन्हें बताया कि विनय से सीमा हैदर और सचिन की बारे में पूछताछ करनी है, इसलिए घर लौटते ही विनय को एटीएस कार्यालय भेज दीजिए, वरना हम उसे लेने खुद आ जाएंगे। इसके बाद टीम अहमदगढ़ कस्बा स्थित गुंजन इंटरनेट सेंटर पर पहुंची। कार में सवार 3 सदस्य जनसेवा केंद्र में अंदर गए और सचिन गाड़ी में ही बैठा रहा, जहां टीम ने जनसेवा केंद्र संचालक पुष्पेंद्र मीना और पवन मीना से पूछताछ भी की। इसके बाद टीम ने 2 लैपटॉप और 1 प्रिंटर अपने कब्जे में लिया और दोनों भाइयों को साथ लेकर रवाना हो गई। जनसेवा केंद्र के आसपास के दुकानदारों ने बताया कि पुलिस टीम ने पुष्पेंद्र और पवन से सीमा हैदर के आधार कार्ड में निवास स्थान में फेरबदल करने के लिए आवेदन करने के बारे में पूछताछ की है। साथ ही सचिन के खाते में कितने पैसे सीएचसी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए, इस बात की भी जानकारी ली गई थी। इसके बाद दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि रबुपुरा गांव निवासी सचिन मीना की 2 बुआ एक ही घर में रहती हैं। सचिन करीब 1.5 माह पूर्व घर आया था और बेटे विनय को लेकर अहमदगढ़ गया था। पुष्पेंद्र और पवन अहमदगढ़ कस्बे में जनसेवा केंद्र चलाते हैं। बता दें कि सचिन की बुआ कुसुम को पाकिस्तानी सीमा हैदर को घर में रखने की जानकारी अखबारों के माध्यम से मिली। 1 या 2 बार फोन पर उसका हाल चाल भी जाना। अब पुलिस इन्हें क्यों परेशान कर रही है, इसकी जानकारी इन्हें भी नहीं। पुलिस की 4 सदस्यीय टीम रविवार की देर शाम सीमा हैदर के प्रेमी सचिन मीना को साथ लेकर अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गंगावास निवासी उसके फूफा संतोष मीना के घर पहुंची। वहां उन्होंने संतोष और उसकी पत्नी कुसुम के उनके बेटे विनय के बारे में पूछताछ की। वहीं इस मामले में एसपी श्लोक कुमार ने बताया था कि यह संज्ञान में जरूर है कि नीले रंग की गाड़ी में सादी वर्दी में बाहरी टीम आई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस अथवा अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई थी। वहीं डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान ने बताया कि अभी तक की जांच से पता चला है कि आरोपी फर्जी आधार कार्ड बनाने का धंधा करते थे, लेकिन सीमा हैदर की कोई आईडी नहीं बनाई है। सचिन के रिश्ते में भाई लगते हैं। इस गैंग में और लोग शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है।
पर्दाफाश में अब सीमा सचिन के एक और नाटक से पर्दा उठाने का समय आ गया है। दरअसल अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ रहने के लिए नेपाल के रास्ते भारत में अवैध ढंग से घुसपैठ करने में कामयाब रही पाकिस्तानी लैला सीमा हैदर फंसती हुई दिख रही है, जिसके बाद अब सीमा और सचिन ने अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया है जिसमें लिखा गया है कि हमें परेशान न किया जाए। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से इनका मामला गंभीर है, उसके बाद से ये चाहते हैं कि इनको परेशान न किया जाए, तो ये सही बात नहीं है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।